सर, आज जो प्रेस रिलीज आया है साउथ रेंज का ड्रग्स को लेकर, क्या है पूरा मामला बता। नशा, खासकर नारकोटिक का नशा एक भयंकर नशा है और इसकी गिरफ्त में हमारी युवा पीढ़ी फंसती जा रही है। इससे बचने के लिए और इस पे चोट देने के लिए गृह मंत्रालय का नशा मुक्त भारत अभियान काफी समय से चल रहा है। इसी कड़ी में माननीय उपराज्यपाल की पहल पर नशा मुक्त दिल्ली अभियान चलाया गया। उस अभियान के अंतर्गत सदर्न रेंज, जिसमें कि साउथ और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट आती हैं, उसमें एक ऑपरेशन गरुड़ा स्टार्ट किया गया 26 नवंबर से। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम जितने भी ड्रग पैडलर्स हैं उनको धरपकड़ कर सकें और ज्यादा से ज्यादा सप्लाई नेटवर्क को चोक कर सकें। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सिर्फ 20 दिन के अंदर 95 ड्रग पैडलर को पकड़ा गया, धरपकड़ की गई और उनसे करीबन 210 केजी गांजा, करीब 4 केजी हशीश और अन्य नारकोटिक सामग्री बरामद की गई। ये अभियान हमारे एंटी नारकोटिक सेल और थानों ने किया और काफी अच्छी मात्रा में रिकवरी हुई। और इसमें खाली पैडलर ही नहीं पकड़े गए, हमने इनकी इंटरोगेशन से इनके सप्लायर, सेलिंग पॉइंट्स, उनका भी जांच की और उनके माध्यम से हमने सेलर को भी धर दबोचा। उनकी जांच में पाया गया कि जनरली इनकी सप्लाई आंध्रा, बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ये लेके आते थे। अच्छे कीमत में बेचने के लालच में ये वहां से गांजा और अन्य मादक पदार्थ लाते थे और यहां पर अलग अलग पैडलर्स को सप्लाई करते थे। इसमें हमने टू प्रोंग स्ट्रेटेजी अपनाई है। पहली कि सप्लाई को चोक किया जाए, उसकी रूट को काटा जाए ताकि सप्लाई ही ना आ पाए। दूसरा, डिमांड साइड की जो यूजर हैं उसमें अवेयरनेस चलाई जाए ताकि वो नशा का प्रयोग ना करें और नशे से बचें। इसके तहत जो भी हमें ऐसे प्रभावित एरिया होते हैं जहां पर नशा ज्यादा कंज्यूम होता है, वहां पर नुक्कड़ नाटक, अवेयरनेस ड्राइव, वर्कशॉप भी हमने चलाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचे। और डी एडिक्शन के कैंप में भी हमने बात की है, उनके एनजीओ से भी बात की है ताकि अगर कोई डी एडिक्शन में आना चाहता है तो उनको भी हम डी एडिक्शन में मदद कर सके। सर, ये गृह मंत्रालय की तरफ से ये व्यवस्था क्या है? आप सभी जानते हैं कि मादक पदार्थ ना केवल देश की इकोनॉमी के लिए खतरनाक है बल्कि युवा पीढ़ी को अपराध की तरफ धकेलते हैं और पूरी समाज को, यंग पीढ़ी को नपुंसक बनाते हैं। और इसके साथ साथ जो देश के दहशतगर्द लोग हैं वो मुनाफा कमाकर देश में दहशत फैलाते हैं। इसलिए बहुत ही सख्त कार्रवाई नशे के खिलाफ की जा रही है और भारत सरकार, गृह मंत्रालय का यही स्पष्ट निर्देश है कि भारत को नशा मुक्त बनाया जाए। उसी श्रेणी में माननीय उपराज्यपाल साहब ने नशा मुक्त दिल्ली अभियान चलाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा ड्रग पैडलर्स और ड्रग्स को पकड़ा जा सके और दिल्ली में नशा मुक्त बनाया जा सके। सर, ये कहाँ कौन से इलाके में सदर रेंज में जहां ड्रग पकड़ा जाए? सदर्न रेंज में जैसे कि बताया कि साउथ और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दोनों आती हैं, तो इसके अंतर्गत हमने अलग अलग थाना क्षेत्र में सनलाइट कॉलोनी हो, एचएन दीन हो, गोविंदपुरी हो, कालिंदी कुंज हो, सरिता विहार, ओखला, अंबेडकर नगर, संगम विहार, मेहरौली, लगभग इन सभी क्षेत्रों में अच्छी रिकवरी की है और ड्रग पैडलर्स को भी पकड़ा है। टोटल कितने लोग पकड़े गए हैं सर? अब तक पिछले 20 दिनों के अंदर हमने करीब 95 लोगों को पकड़ा है और इस साल अब तक करीब 290 लोग हमने नशे में व्यापार करने वालों को पकड़ा है, जिनसे करीब हमने 555 केजी गांजा बरामद किया है, करीब 1.75 केजी कोकेन और करीब 5 केजी हीरोइन और स्मैक और हशीश बरामद की है। इसकी कीमत क्या होगी सर? इसकी टोटल कीमत अगर मैं लूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। कोकेन बहुत ही इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्टली बिकती है। इसकी अपने आप में ही
1.75 केजी कोकेन की कीमत ही करीब करीब 20 CR करोड़ की आसपास होगी, और टोटल कीमत लगाऊंगा सबकी मिला के तो 50 करोड़ के आसपास की कीमत होगी। सर, युवा क्या मैसेज देंगे आप? पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूंगा कि नशा सिर्फ जानलेवा होता है, नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये आपको जिंदगी से दूर और मौत के करीब ले जाता है और आपको कहीं ना कहीं अपराध की ओर धकेलता है। जीवन को चुने, नशे को ना कहें और जीवन को हाँ कहें। ये मेरा संदेश युवा पीढ़ी के लिए रही है जो भी नशा करते हैं। साथ ही साथ मैं सभी दिल्ली वासियों को ये अपील भी करूंगा कि उनके आसपास अगर कोई इस प्रकार का नशा बिकता है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो तुरंत वो 112 नंबर पर या लोकल पुलिस में सूचना दें। उनकी आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाएगी और उनकी सूचना पर अगर कोई कार्रवाई होती है और उनसे कुछ रिकवरी होती है तो उनको एक सम्मानित भी किया जाएगा और उनको पुरस्कृत किया जाएगा।